एजुकेशन लोन का ना मार्केट बहुत ही ज्यादा गंदा है। हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में आपका फ्रेंड बनने का डोम करेगा, मगर एक्चुअली में उनसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं एजुकेशन लोन की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। आपको पता है, इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मुझे 6 कंपनीज ने रीच आउट किया था, मगर मैंने उनमें से किसी की भी डील नहीं ली। मुझे पता था अगर मैं उन लोगों से पैसा लेता हूं तो मैं जो भी चीजें बोलना चाहता हूं मुझे बोलने नहीं देंगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद से एजुकेशन लोन नहीं लेंगे, इवन दो मेरे पेट पे लात पड़ने वाली है। बट आई एम हैप्पी अगर एक भी इंसान की लाइफ बच जाती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। पहली बात, अगर आपको कोई बैंक वाला या फिर रिश्तेदार बोल दे कि आप एजुकेशन लोन नहीं लो, होम लोन लो, पर्सनल लोन लो, ज्वेलरी लोन लो, एफडी लोन लो, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। एजुकेशन लोन पे आपको बहुत सारी सब्सिडीज होती है। एजुकेशन लोन पे आपके पास मॉरेटोरियम पीरियड होता है। एट द सेम टाइम अभी के टाइम पे टीसीएस लगता है, जो कि आप किसी और जगह से लोन लोगे तो 5% का लगेगा। अगर आपको पैसे बाहर भिजवाने एजुकेशन लोन का लोगे तो 0.5% का ही लगेगा। एंड इसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी होता है। एंड इनमें से सबसे बड़ी बात है मॉरेटोरियम पीरियड, जहां पे जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो पहले 3-4 साल तक आप पे सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है और आपको पहले 3-4 साल में ही नहीं पैसे वापस करने होते। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप एक एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको डायरेक्टली अगले दिन ही नहीं पैसे वापस करने, पहले 2-3 साल के लिए आपको शायद से पैसे नहीं वापस देने होंगे। ये मॉरेटोरियम पीरियड होता है, जो कि बहुत सारे इंडियन बैंक्स देते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट सवाल आएगा, मुराद मुझे पब्लिक बैंक से लेना चाहिए पैसा, प्राइवेट बैंक से लेना चाहिए या एनबीएफसी से लेना चाहिए? जो भी आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पब्लिक बैंक आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ता है। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पब्लिक बैंक आपके लिए यूजुअली बेटर पड़ता है, अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे बट मुराद एचडीएफसी क्रेडिला मेरे लिए बेटर पड़ रहा है, ये बेटर पड़ रहा है, वो बेटर पड़ रहा है। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं एंड मैं उन सारे हिडन चार्जेस को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईच एंड एवरी परसेंटेज ऑफ लोन मैटर्स। अगर आपको 10% पे मिल रहा है या 11% पे मिल रहा है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड आप मुझे बोलोगे यार मुराद ये तो मुझे पता है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट पॉइंट बता। नहीं भाई, तुझे अच्छे से नहीं पता है। अगर आप 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हो 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो आप टोटल 81 लाख रुपीस वापस दोगे, सपोजिंग आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हो। बट अगर आप सेम 50 लाख का लोन 11% रेट पे ले रहे हो 10 साल के लिए, तो आपको 84.9 लाख रुपीस देना है। 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है जस्ट 1% इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो आपको अपने लिए बेस्ट रेट देखनी है, जो कि पब्लिक बैंक में यूजुअली मिलती है। चलो सेकंड पॉइंट में हिडन चार्जेस के बारे में बात करते हैं, मॉरेटोरियम पीरियड। अब बहुत सारे लोग मॉरेटोरियम पीरियड पे सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, बहुत सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। अब आप मुझे बोलोगे यार मुराद उतना क्या फर्क पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कितना ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा मॉरेटोरियम पीरियड में? गेस करना चाहोगे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे? अगर 3 साल के लिए, जो आपको पहले 3 साल अगर लोन पे सिंपल इंटरेस्ट देना हो या कंपाउंड इंटरेस्ट देना हो, कितना फर्क पड़ेगा? एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। सेम एग्जांपल लें, 50 लाख रुपए का लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देखेंगे 50 लाख रुपए 3 साल के लिए 65 लाख रुपीस बन जाएगा, एंड 50 लाख रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 66.5 लाख रुपीस बन जाएगा। मतलब 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 1.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो जो 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, जिसका कि मतलब होता है आप तकरीबन 2.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देने वाले हो, जस्ट बिकॉज आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लेने वाले थे। तो मॉरेटोरियम पीरियड में देखना कि सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या आउट हो रहा हो। थर्ड हिडन चार्जेस के बारे में सुनोगे, प्रोसेसिंग फीस। कमीने लोग प्रोसेसिंग फीस, इंटरनेशनल बैंक तकरीबन 4% की प्रोसेसिंग फीस लगाती है। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेने वाले हो ना, 4% को प्रोसेसिंग फीस में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो आपको लग रहा होगा कि यार मुझे तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट पड़ा है, साले प्रोसेसिंग फीस में 2 लाख रुपए कमा लेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। सोचो 4% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। इसके बाद बहुत सारे कमीने बैंक्स होते हैं, सैंक्शन कॉस्ट पे भी पैसा लगाते हैं। तो मतलब वो पूछ लेना कि आपके एडिशनल चार्जेस क्या रहने वाले हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है, सैंक्शन चार्जेस क्या है, और भी बहुत सारे। उनके बारे में भी बात करें, चलो करते हैं, बिकॉज मुझे पता है आप सब्सक्राइब करोगे, आपकी वजह से ये चैनल चल रही है। ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स लोन इंश्योरेंस भी आपको ऐड कर देंगे। आपको पता नहीं था, लोन इंश्योरेंस भी ऐड होगा। लोन इंश्योरेंस क्या होता है? 20 से 25 हजार रुपए आपके लोन पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सपोज फिर से आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया था, 50 लाख प्लस 25,000 लोन सैंक्शन कॉस्ट। लोन सैंक्शन कॉस्ट लगा दिए। अब आप बोलोगे मैंने तो लोन निकाला ही नहीं, मैंने तो ड्रॉ ही नहीं किया। 25,000 रुपए वो ऑलरेडी ड्रॉन कंसिडर करेंगे। तो आपका टोटल लोन बनेगा 50,25,000 रुपए, जिसमें से 25,000 रुपए आपने ऑलरेडी निकाल लिया। आप बोलोगे मैंने तो निकाला ही नहीं। भाई वो उन लोगों ने खुद ही पे कर दिया इंश्योरेंस वालों को। तो यार ये जो पूरा एजुकेशन लोन का फंड है ना, बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। आपको ये नहीं पता था कि 8.51% एनपीएस होते हैं हर साल इंडिया में से। और ये मैं एजुकेशन लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है 8.51% ऐसे लोग रहने वाले हैं जिनको इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं था और उनकी फट गई। उसकी वजह से जो उन लोगों ने कोलैटरल दिया होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ कोलैटरल रखते हैं, तो वो गया। कोलैटरल जाने का मतलब क्या है? अगर आपने घर वहां पे गिरवी रखा था तो आपका घर गया, वो आपका घर बेच सकते हैं, उनके पास वो राइट्स हैं।
बहुत बारी हम बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम लोग बस एक इंटरेस्ट रेट अमाउंट देखते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि यार मुझे ये लोन ले लेना चाहिए क्योंकि कम लग रहा है, बट इसमें इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं, ये आपको उसके बारे में बताते ही नहीं है। एंड क्योंकि मैं हिडन चार्जेस बता रहा था, बहुत सारे बैंक्स ने मना कर दिया मुझे बताने को एंड बोला कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, आप हमारे बारे में वीडियो बनाओ। अभी आप देखोगे बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारे एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स के बारे में बात करेंगे। क्यों? आपको पता है ये इतने सारे एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स के इतने एड्स क्यों आ रहे हैं आपको आजकल? क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक 50 लाख रुपए के लोन के लिए जो आपको बता रहे हैं ना कि कहां से एजुकेशन लोन लो, वो खुद 2-3 लाख रुपए कमा। आप समझोगे नहीं, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, वो खुद 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, वेरी गुड, कमाए, बहुत अच्छी बात है, बट वो आपके लिए बेस्ट चीज क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या हो सकती है? आप खुद से देखो। एंड हमेशा याद रखना, ये मेरी बात बहुत अच्छे से सोचना एंड याद रखना कि अगर कोई एजुकेशन लोन का प्रोडक्ट आपके लिए एक्चुअली अच्छा होगा ना, उनके पास ना ही उतना टाइम होगा ना ही उतना पैसा होगा कि वो आपके पास एडवर्टाइजमेंट कर सके। अगर कोई आपके पास एडवर्टाइजमेंट करके एजुकेशन लोन प्रमोट कर रहे हैं ना, आप खुद ही समझो कि उनके पास वो एडवर्टाइजमेंट लाने के पैसे कहां से आ रहे हैं? आप ही से आ रहे हैं वो पैसे। और अब अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच भी रहे हो ना, तो कितने टाइम का एजुकेशन लोन लेना चाहिए? बहुत सारे लोग आपके दोस्त बनने के लिए बोलेंगे कि आप छोटा सा एजुकेशन लोन ले लो क्योंकि आप जल्दी से रीपेमेंट कर पाओगे। प्लीज नहीं, ये 4-5 साल का एजुकेशन लोन नहीं लेना। देखा, मैं आपके लिए बहुत काउंटर इंट्यूटिव बातें बता रहा हूं क्योंकि आप बोलोगे मुराद ये क्या बकवास बोल रहे हो, एजुकेशन लोन तो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए ना, मैं क्यों बोल रहा हूं बड़ा लोन लेने के लिए? तो एक सेकंड के लिए आपको लगना चाहिए कि कहीं इसमें मेरा हिडन एजेंडा तो नहीं है। नहीं है, सुनो अच्छे से बात। अगर आप 10 साल के लिए लोन लोगे ना, तो लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 25,000 रुपए की बनती है ईएमआई। सुन रहे हो अच्छे से? 10 साल के लोन के लिए आपकी 25,000 की ईएमआई बन रही है। एंड एट द सेम टाइम एग्जांपल के लिए हम लोग एक सेकंड के लिए समझते हैं कि अगर आप 5 साल का लोन लोगे तो 40,000 ईएमआई बनेगी। सुन रहे हो? 10 साल के लोन पे 25,000 ईएमआई, 5 साल के लोन पे 40,000 ईएमआई, 25,000 40,000। अब अगर मैं टोटल देखूंगा, 10 साल के लोन पे आपको 25 लाख वापस देना है, 5 साल के लोन पे 20 लाख ही आपको वापस देना है। आपका प्रोवाइडर बोलेगा भाई तू 5 साल का लोन ले ले, ये तेरे लिए बेटर होगा। और आपको 2 सेकंड के लिए लगेगा कि हाँ यार ये बैंक वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे भले की बात कर रहा है। लगा ना आपको एक सेकंड के लिए? गलत है, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बैंक्स में कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं होती है। तो अगर आप 10 साल का लोन लेते हो, 2 साल में भी खत्म करना चाहो, यूजुअली किसी पे भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं होती है। आपको चेक करना है प्रीपेमेंट पेनल्टी है या नहीं, बट यूजुअली नहीं होती है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो आप 10 साल का लोन लो, खुद को फ्लेक्सिबिलिटी दो और जल्द से जल्द एजुकेशन लोन खत्म करो, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है आपके लिए। तो ये करो, रादर देन आप छोटा सा लोन दो जिसके लिए आप पेमेंट ना कर पाओ, उसके बाद आप एनपीए हो जाओ। वो आप पे कितने चार्जेस लगाएंगे, लेट पेमेंट फीस, ये फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितनी जगहों से आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो आप हमेशा एजुकेशन लोन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना, बट अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी भी देना कि मैं लंबा चौड़ा एजुकेशन लोन लेना चाहता हूं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको एजुकेशन लोन का ट्रैप वाला वीडियो देखना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो ट्रैप नहीं था, बट इसमें मैं सारे ट्रैप्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या ट्रैप्स हैं। तो क्लिक हियर।